नमस्कार दोस्तों, आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में कई सारी जानकारियां दी और कई सारे ऐलान और नए नियम भी बताए हैं। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, यूपीआई से पेमेंट करना कितना आसान होता है, तो यूपीआई से जुड़ी हुई कई सारी बातें हैं जो कि इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। दोस्तों, आपको पता है यूपीआई से पेमेंट करना कितना आसान होता है। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में भी यूपीआई की एप्स अवेलेबल है। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो आपको हर बैंक का एक यूपीआई नंबर मिल जाएगा, यूपीआई ऐप मिल जाएगी। वहीं पूरे गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट करती है वह भीम यूपीआई भी आपके मोबाइल फोन में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा फोन पे, पेटीएम, जीपे आदि कई सारी प्राइवेट संस्थाएं भी यूपीआई चलाती है, जहां पर आप आसानी से किसी भी चीज का पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि अब जल्द ही यूपीआई से बैंक खाते में पैसा भी आप जमा कर पाएंगे। कैश डिपॉजिट मशीन में मिलेगी यह सुविधा। अभी यूपीआई से सिर्फ पेमेंट और नगद निकासी की फैसिलिटी उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही आप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई के जरिए अपने बैंक खाते में कैश डिपॉजिट करा सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अब आपको बैंक में जाकर लाइन में लगकर कैश जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की मीटिंग में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यूपीआई की पॉपुलैरिटी और एक्सेप्टेंस को देखते हुए अब इसके माध्यम से कैश डिपॉजिट फैसिलिटी का प्रस्ताव है। यह सुविधा सीडीएम यानी कि कैश डिपॉजिट मशीन में उपलब्ध कराई जाएगी। अभी सीडीएम से कैश डिपॉजिट करने के लिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही यूपीआई के जरिए पेमेंट करने के साथ नगद पैसे निकाल सकते हैं। यानी कि दोस्तों, सीडीएम एक ऐसी मशीन होती है जहां पर आप एक क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और उसके अंदर आप आपके पैसे डाल देंगे तो आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। अभी तक यह स्कीम सिर्फ डेबिट कार्ड पर ही उपलब्ध है। वैसे दोस्तों, अभी आरबीआई ने केवल यूपीआई के जरिए कैश डिपॉजिट मशीन में पैसे जमा करने के प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी है। इसे कैसे किया जाएगा, इसकी जानकारी लॉन्चिंग के साथ ही दी जाएगी। यानी कि अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वैसे दोस्तों, यूपीआई क्या होता है, इसके बारे में भी हम आपको एक छोटी सी जानकारी दे सकते हैं। दरअसल दोस्तों, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने डेवलप किया था। एनपीसीआई ने 2016 में इसे लॉन्च किया था। यूपीआई में रियल टाइम पेमेंट सिस्टम होता है, जिसकी मदद से आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे पहले डिजिटल वॉलेट का चलन था। वॉलेट में केवाईसी जैसी झंझट है, जबकि यूपीआई में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। यह अकाउंट से डायरेक्ट ही लिंक हो जाता है। वैसे दोस्तों, भारत के अलावा कई सारे और भी देश है जो यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं कैश के विड्रॉल और डिपॉजिट में, और भारत की कई सारी एप्स भी हैं जो कुछ देशों में अब चलने लगी है। वैसे दोस्तों, यूपीआई सिस्टम रियल टाइम फंड ट्रांसफर करता है। यह एक एप्लीकेशन में कई बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसी को पैसा भेजने के लिए आपको सिर्फ उसके मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर या फिर यूपीआई आईडी की जरूरत पड़ती है। इसके बाद आपका काम हो जाता है। इसके अलावा एक और खास बात है इसकी कि यूपीआई को आईएमपीएस के मॉडल पर डेवलप किया गया है। इसलिए यूपीआई ऐप के जरिए आप 24 घंटे सातों दिन बैंकिंग सेवा उपलब्ध कर सकते हैं। बस जब कभी आपकी एप्लीकेशन डाउन हो या फिर सर्वर डाउन हो, उसी स्थिति में यह काम नहीं करेगी, वरना यह 24 घंटों 7 दिन काम करती रहेगी। यूपीआई से ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए ओटीपी, सीवीवी कोड, कोई कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट आदि की भी जरूरत नहीं होती है। आप सीधे क्यूआर कोड को स्कैन करो और पैसे डिपॉजिट कर दो। वैसे दोस्तों, भारत में यूपीआई कितना फेमस है, कितना ज्यादा पॉपुलर है, उसकी जानकारी आप इस बात से लगा सकते हैं कि मार्च 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड बनाए। इस दौरान 1344 करोड़ ट्रांजैक्शंस के जरिए 19.78 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। पिछले महीने यानी कि फरवरी 2024 में यूपीआई के जरिए 1201 करोड़ लेन देन हुआ, जिसके जरिए 18.28 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। यानी कि दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि यूपीआई भारत में कितना ज्यादा फेमस है और अब यह और भी ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। लोगों को और ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध होने वाली है इससे, जिससे कि लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। क्योंकि अभी तक तो आप सिर्फ पेमेंट करने के लिए इसका यूज करते थे, अब आप अपने बैंक खाते में पैसे जमा करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे, तो इससे लाइफ ज्यादा आसान हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई होगी, जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल है। इसके अलावा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में यूपीआई का एक फायदा जरूर लिखिए जो कि आपके जीवन में यूपीआई की वजह से हुआ है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।